वहां पर टक्कर नरेंद्र मोदी को देनी है। आप देख रहे हैं जो हुजूम है यहाँ पर। देखिए सुचारिता जी, बनारस में बनारसी पान भी फेमस है, बनारसी ठग भी फेमस है, बनारस की कई चीजें फेमस हैं। इसलिए हम ये बात करें, देखिए मेरी बात सुन लो आप। जो विकास की बात अभी आप कर रहे थे, विकास दो तरह का होता है। मॉडर्न विकास जो जरूर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मैं मानता हूँ कोई डबल रोड्स बनी हो, हाईवेज बने हो, पुल बने हो, लेकिन एक होता है विरासत को संजोना। तो जब आप 113 मंदिरों का, प्राचीन मंदिरों का विग्रह कर दोगे, छोटी छोटी गलियां हटा दी साहब। अरे तो पुरानी काशी तो वही थी, छोटी छोटी गलियां। आज जयपुर में आप पुरानी बस्ती हटा दो, हवा महल हटा दो, फिर कह दो साहब जयपुर का विकास कर दिया। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। अगर जो प्राचीनता, विरासत का समाप्त, उसको विकास नहीं कहते, उसको अलग रखते संजो के, उसके बाद आप बाहर विकास करते, मैं उसको मानता। लेकिन फिर भी जो मॉडर्न विकास है वो हुआ है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जीतेंगे। जहां तक बात आप बार बार कह रहे हो शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, अगर जो आदमी इतना मजबूत है, 56 इंच की छाती है, इतना विकास किया, 10 साल हो गए, उसको शक्ति प्रदर्शन करने की भाई कुछ तो ठीक किया होगा सरकार ने। भाई एक मिनट सुनिए मेरी बात, वरुण जी, कुछ तो ठीक किया होगा। अगर 2 बार चुनकर आ गए और तीसरी बार भी सामने खड़े होने वाला प्रतिद्वंदी नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो किया होगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि कुछ बहुत क्रांतिकारी कर दिया, आप कह रहे नहीं कही ऐसे, लेकिन कुछ तो किया होगा। शहजाद जी बोलिए जरा। देखिए सुचारिता जी, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 30% वोट मिले थे, जब हम लोग कुछ लाख के मार्जिन से या 1 लाख के मार्जिन से जीते थे। फिर 2014 आते आते वही मार्जिन 56% का हो जाता है और 3.5 लाख वोट से अधिक वोट का मार्जिन होता है। और जो 2019 आते आते वही वोट जो है वो 4.8 लाख का मार्जिन होता है और 63% वोट मोदी जी को मिलता है। मतलब कि हर 5 वर्ष में जिस प्रकार से वोट बढ़ रहा है, इस बार आप देख सकते हैं कि 70% से अधिक वोट भी मिल सकता है प्रधानमंत्री मोदी को। इसका मतलब कि बहुत विकास और विरासत दोनों का काम हुआ है। और मुझे बता दीजिए वरुण जी, आप ही विरासत के सारे काम करवा देते। अरे नेहरू जी ने तो सोमनाथ पर रोक लगा दिया था। उन्होंने तो कहा था राजेंद्र प्रसाद से मत जाइए। उन्होंने उस समय पर ही अयोध्या का मामला सुलझा दिया होता। सोमनाथ, अयोध्या, उज्जैन महाकाल लोक, केदारनाथ, बद्रीनाथ और काशी विश्वनाथ धाम, आप सारे काम करके क्यों नहीं गए? मोदी जी के पास ये जिम्मेदारी इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने केवल हज हाउस बनाए। केवल हज हाउस बनाने में और कब्रिस्तान बनाने में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिलचस्पी थी। तो आपने वो बनाया और आपके लिए वो मॉडर्न है, आपके लिए वो विरासत है। हज हाउस और कब्रिस्तान आपकी विरासत है। भाई हमारी विरासत काशी विश्वनाथ धाम है, तो आप हज हाउस और कब्रिस्तान बनाइए। हमने विश्वनाथ धाम का काम किया, हमने उज्जैन महाकाल का काम किया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ देर पहले भाटी जी ने बेटियों की बात की। भाटी जी के सामने मैं सिर झुकाकर पूछना चाहता हूं कि एक बेटी स्वाति मालीवाल को तो न्याय दिलवा दो भाई। आज स्वाति मालीवाल को न्याय दिलवा दो। 2 फोन कॉल सीएम ऑफिस से करवाए कि भाई यहीं पर मुझे सीएम ऑफिस के द्वारा पिटाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्वाति मालीवाल जी को कहा जा रहा है कि अपनी राज्यसभा छोड़कर अभिषेक सिंघवी को दे दो। अब पूछ लीजिए इनसे कि हकीकत है कि नहीं है। नहीं, पुलिस अमित शाह के अंडर में है, न्याय हम देंगे। अच्छा भाई वाह। नहीं, मुख्यमंत्री दफ्तर में बुलाकर अपनी सांसद को पिटवाएंगे। गृह मंत्री किसी अपनी सांसद को पिटवाएंगे। उनके शासन में उनकी पुलिस होते हुए अगर एक राज्यसभा सदस्य के साथ अन्याय हो रहा है तो तुरंत रिजाइन करना चाहिए अमित शाह को। वो बड़ा बनेगा। और देखिए, आप लोग सब एकजुट होकर बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो इस वक्त बहुत चुनाव के समय ये इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती दे देगा। लेकिन उसी के साथ साथ अब एक ये बम फूटता है आज, और अब पार्टी पूरी तरह से चुप हो जाती है। अब उनके लिए जवाब देना आप लोगों को ही मुश्किल पड़ेगा। अभी 3 चरण चुनाव के बाकी हैं, जिसके लिए वो प्रचार के लिए बाहर आए थे, दिल्ली और पंजाब। अब क्या होगा? ये गणित कैसे उल्टा बैठेगा भाटी जी? नहीं, दिल्ली और पंजाब में तो शायद भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खुले, और हरियाणा भी बहुत मुश्किल है। पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, इस बार 1 या 2 आ जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मानो। दिल्ली की आधी से ज़्यादा सीटें बीजेपी हार रही है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ही कम से कम 25-30 वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट तक पहुंच नहीं पाएगा। एनडीए जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो 200 सीट तक पहुंच नहीं पाएगा। अच्छा, तो कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही है भाटी जी, एक बार बताइए? 100 के पार सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की। अरे कांग्रेस को 100 के पार नहीं करवा रहे, सरकार कैसे बनेगी फिर? 100 क्यों? कांग्रेस सरकार 100 कांग्रेस नहीं लाएगी तो बाकी आप कितनी? आप 80 सीट नहीं लड़ रहे हो, आप लोग 63 सीट लड़ रहे हो। आम आदमी पार्टी 22 सीट लड़ रही है, ममता दीदी 40-42 सीट लड़ रही है। लड़ कहां से रहे हो? ममता बनर्जी 35। बताइए ये सरकार बनाएंगे कैसे? अगर कांग्रेस 100 के पार नहीं हो रही है तो सरकार कहां से बनेगी? मान्यवर वही 328 सीट लड़ रहे हैं।
धीरेन्द्र जी, मैं अभी पटना में थी और पटना में भी प्रधानमंत्री का जो रोड शो हुआ, प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो वहां भी हुआ है। अब उन्होंने वहां पर यह भी बात कही कि भाई पटना, बिहार में एक सीट रह गई थी, अब वो भी नहीं रहेगी, 40 में से 40 आएंगी। अब ये गणित, आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, 40 में से 40 यानी कि तेजस्वी यादव और आरजेडी, वहां पर उनका क्या पूरी तरह से सफाया है इस बार? देखिए सुचारिता जी, प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा, पिछली बार 39 सीटें हमारी आई थी, तब हमारे साथ गठबंधन में 2 दल नहीं थे। आज के समय में जीतन राम मांझी जी ने हमारे साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे साथ हैं, तो कहीं एक सीट जो कमी रह गई थी वो अभी पूरी हो गई है, 40 की 40 सीटें आएंगी। और ये विपक्ष के नेता जो है ना सुचारिता जी, ये बयानवीर लोग हैं, रोज एक नया बयान देते हैं और प्रधानमंत्री जी को ये जितना भी उल्टा सीधा बोलते हैं, लोग एकजुट होते जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों के जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी अमानत है। आज आपने कहा ना कि 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनके नामांकन सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी बनारस में जा रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के आभार प्रकट करने के लिए जा रहे हैं कि देश को एक ऐसा यशस्वी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति दिया है जो आज पूरे विश्व में देश को अग्रणी श्रेणी में ला करके खड़ा किया है। और भाटी साहब, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको तो खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये बताइए। आप हमारी संख्या ना देखें, आप अपनी संख्या को देखें कि जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में पल के आप लोग 5-7 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने हुए हैं, क्या सबों को जोड़कर भी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति नहीं आती है? देश के लोगों को सशक्त नेतृत्व चाहिए और 10 साल में विकास दिखा है। आपको क्या विकास नहीं दिखता है भाटी साहब? आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, आप सड़कों पे जाते हैं, सड़कें चौड़ी नहीं मिलती, हवाई अड्डों का आपको नहीं दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा बना है, वंदे भारत में आप सफर नहीं करते। ऐसा तो है नहीं। देखिए शहजाद जी, देखिए बनारस की तस्वीर अलग है। बनारस पर मैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दे सकती हूँ, भाटी जी आप इसे ग्राउंड रिपोर्ट की तरह ही लीजिए। यहाँ पर हर कोई नरेंद्र मोदी का नाम लेता है, लेकिन मैं बनारस की बात नहीं करूंगी शहजाद जी। बनारस में एक भव्य रोड शो है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है, ये लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन बाकी विपक्ष की पार्टियां भी तो कुछ कर रही हैं ग्राउंड पर, उनकी सारी जगह से सफाया हो रहा है, तो वो मेहनत कर रही है, उनका कहाँ खाते हैं? सब जगह जब्त हो रहे हैं, उनके भी तो नंबर आएंगे कुछ चुनाव में। सुचारिता जी, आप लिख कर रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलने वाली है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती, प्रधानमंत्री पद तो छोड़िए, ये अपने एक कैंडिडेट के एक नाम नहीं दे पा रहे थे। नोएडा में 100 लोगों का पोल करने बोल रहे थे, भाटी जी से पूछे कितनी बार नोएडा में कैंडिडेट बदला, पूछे मुरादाबाद में क्या हुआ, पूछे अनेकों कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अरे भाई, कन्नौज में भी पहले तो परिवार के दूसरे सदस्य थे, उस पर भी भरोसा नहीं था, तो भाई साहब अखिलेश यादव जी को भेजना पड़ा। तो ये तो इनकी स्थिति है। पर मैं एक चीज भाटी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, भाटी जी केवल इतना बता दीजिए, आपने बोला हमारी सरकार इंडिया अलायंस की बन रही है, इतना केवल बता दीजिए, नाम तो छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री पीडीए समाज से होगा? हमारा तो है, हमारे ओबीसी समाज से है। आप एक बार बोल दीजिए कि पीडीए समाज से प्रधानमंत्री होगा, एक बार बोल दीजिए। आपके ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री ने 10 साल में ओबीसी का जितना नुकसान किया है, बोलिए, इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आप अपना बोलिए। लखनऊ की सड़कों पे ओबीसी 2 साल से लगातार लाठी खा रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश इस बार जो रेफरेंडम होगा, हाईकोर्ट का आदेश है। राजकुमार भाटी जी, देखिए रेफरेंडम जो इस बार होगा भाटी जी, शहजाद जी, इसमें बार बार ओबीसी, पिछड़े, आदिवासियों की बात की है और सब दलों ने की है। मुझे लगता है 4 जून को रेफरेंडम आ जाएगा कि इन लोगों ने किस पर भरोसा किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे भरोसा किया है या विपक्ष की बातों को उन्होंने खरा पाया है? 4 जून तक इंतजार करना होगा, क्योंकि ये इस बार के चुनाव में वो लोग हैं जिनका नाम हर रैली में उछाला गया, लेकिन उनका भरोसा किस पर है? 4 जून। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं बता दूं कि भव्य रैली इस वक्त रोड शो प्रधानमंत्री का बनारस में चल रहा है, इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी।